हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल चीप एंड बेस्ट ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है हमारे लिए क्योंकि आज है 2 अक्टूबर, यानी कि आज है गांधी जयंती। प्लस हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आज शास्त्री जयंती भी है। जैसा कि हमारे देश में काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, उनमें से एक हैं श्री महात्मा गांधी जी और साथ ही साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। और उनके जीवन पर ही आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि उनका जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और उन्होंने जो जो संघर्ष किए हमारे देश को आज़ाद करवाने में, महात्मा गांधी जी ने, उन्हीं विषय पर आज हम बात करेंगे। सो उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। सो जैसे कि महात्मा गांधी जी का नाम ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने कई चीज़ें हमारे देश के लिए की है और उनका जीवन हमेशा अहिंसा मार्ग पर चलना रहा है। उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए देश में और हमेशा अहिंसा मार्ग पर ही उन्होंने हमें चलना सिखाया है। सो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा हमारे देश के लिए किया। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा जो भी उन्होंने किया वो हमारे लिए सबके लिए प्रेरणादायक है। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। सो उनके जीवन से जुड़ी कई बातें हैं हम और कई रोचक तथ्य हैं जो कि हमने बचपन से ही किताबों में और पढ़ते आए हैं। बट उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? यही कि उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, मतलब उनकी हत्या हो गई थी। नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी, जो कि और उनकी जो शव यात्रा थी उसमें लाखों लोगों ने शिरकत की थी। बट ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी ने अपना जो जीवन व्यापन किया, उन्होंने अपना जीवन जो है भारत देश को समर्पित कर दिया था। और उन्हीं की तरह कई और भी क्रांतिकारी हुए हमारे देश में। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और भी कई सारे क्रांतिकारी थे हमारे देश में जिनके सबके सफल प्रयासों का ही आज नतीजा है कि आज हम आज़ाद भारत में बैठे हैं और हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज भी गांधी जी के नाम से ही, जैसे कि जब भी गांधी जी का नाम आता है, जैसे कि हमारी इंडियन करेंसी में भी गांधी जी का ही फोटो लगा हुआ है। सो छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बुजुर्ग तक को गांधी जी का हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि उनकी ही वजह से आज हम यहाँ पे इंडिया में अगर रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। सो उनका श्रेय श्री गांधी जी को जाता है, महात्मा गांधी जी को। और हम सब उनको प्यार से बापू भी कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा नाम है हमारे लिए। एज ए पर्सन अगर मैं हमारी बात करूं, अपनी बात करूं, तो मुझे गांधी जी से काफ़ी प्रेरणा मिलती है। वो दिखने में इतने हष्ट-पुष्ट नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने जो उनके अंदर जो आत्मविश्वास था, दृढ़ संकल्प जो था उनका कि भारत को आज़ाद करवाना है। सो उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से ही ऐसी कोशिश करी कि भारत आज़ाद हो और भारत आज आज़ाद हुआ है। उन्हीं की तरह कई अनेकों क्रांतिकारी हुए, देशभक्त हुए, जिन्होंने अपना सहयोग दिया गांधी जी के साथ मिलकर भारत को आज़ाद करवाने में। सो गांधी जी को शत शत नमन करते हैं हम। आज उनका जन्म दिवस है और गांधी जी के साथ ही साथ आज शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। सो भारत में 3 ही राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट तो होता है 26 जनवरी, सेकंड है 15 अगस्त और थर्ड होता है 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी जयंती। तो गांधी जयंती एक राष्ट्रीय पर्व है। सो इस पर्व पे वैसे तो सरकारी छुट्टी होती है, बट जो लक्ष्य है हमारा देश का लक्ष्य यही है कि आगे बढ़ना है हमारे देश को। और एक गांधी जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि गांधी जी हमेशा ये कहा करते थे, अगर किसी देश को तरक्की करनी है तो उस देश को अपनी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब वैसे तो गांधी जी गुजरात में जन्म हुआ उनका, उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी वो गुजराती थी, बट फिर भी वो हमेशा हिंदी बोला करते थे। सो हिंदी भाषा पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा जोर दिया है कि हिंदी भाषा को हमें बोलना चाहिए। और आज भी वैसे तो अंग्रेजी भाषा का उपयोग काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा की मान्यता दर्ज है, बट हम भारत में रहते हैं तो हमें हिंदी भाषा का उपयोग करना चाहिए। सो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ संभव हो सके हिंदी भाषा का प्रयोग करें। और गांधी जी का जीवन काफ़ी कठिनाइयों, काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। वैसे ही आज हम भारत में रह रहे हैं तो भारत में भी काफ़ी कठिनाइयाँ, ऐसा नहीं है कि सभी का जीवन जो है संघर्षरत रहता है।
बट कई सारे लोग ऐसे हैं जिनमें उनका जीवन कठिनाइयों और संघर्ष से बीतता है। सो हमें गांधी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने अपना जीवन इतना कठिनाइयों संघर्ष से भरा होने के बावजूद भी हमारे देश को आज़ाद करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सो हम एक बार फिर से गांधी जी को नमन करते हैं और याद करते हैं उनके जन्म दिवस पर, यानी कि 2 अक्टूबर, जो कि आज 2 अक्टूबर है, काफ़ी स्पेशल दिन है। सो अब हम शास्त्री जी के बारे में भी सीखते हैं कि शास्त्री जी का जीवन कैसा रहा और शास्त्री जी ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया और उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, अब हम वो भी जानते हैं। फ्रेंड्स आज शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, 2 अक्टूबर है और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था फ्रेंड्स। और शास्त्री जी हमारे देश के सेकंड प्रधानमंत्री रहे थे फ्रेंड्स, और वो काफ़ी संघर्ष भरा उनका जीवन रहा हमारे, और वो काफ़ी साधारण तरीके से रहते थे, काफ़ी सिंपल तरीके से वो रहते थे, और उन्होंने काफ़ी अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया उन्होंने। और उनके पिताजी का नाम था मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और उनकी माता का नाम था राम दुलारी देवी। ठीक है फ्रेंड्स, और वो काफ़ी गरीब परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। और उनके पिता जो थे वो एक शिक्षक थे और उन्होंने भी अपनी शिक्षा ली, और उन शिक्षा के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। तब उन्होंने अपना नाम चेंज करके श्रीवास्तव से शास्त्री जी रख लिया, उसके बाद से उनका नाम शास्त्री जी पड़ गया। और उनकी पत्नी का नाम भी ललिता शास्त्री था। तो काफ़ी संघर्ष भरा रहा उनका जीवन, और उनकी भी 2 अक्टूबर को उनकी भी जन्म तिथि है। तो गांधी जी के साथ साथ हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है देश को आज़ाद कराने में, और गांधी जी का भी साथ रहकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। और वो प्रधानमंत्री रहते हुए देश के, तब भी उन्होंने जो प्रधानमंत्री की जो सुविधाएं होती हैं उनको उन्होंने ज़्यादा दुरुपयोग नहीं किया उनका ज़्यादा, और देश की सेवा की, देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे वो, और हम सब के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी प्रेरणा मिलती है हम सबको उनसे। तो हमें नहीं भूलना चाहिए उनको कभी भी, कि उनके जैसा हमें भी बनना है, कि वो कितने हिम्मत वाले थे और कितना आत्मविश्वास था। तो हमें भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, हमें भी उन्हीं की तरह हिम्मत वाला और संघर्ष करते रहना चाहिए अपने जीवन में। तो यही हमें प्रेरणा मिलती है उनसे, कि हमें आगे बढ़ते रहना है, कभी भी हार नहीं माननी है। और अगर जब भी हमें हार लगे कि हमें हार महसूस हो रही है, तो हमें इनको याद करना चाहिए, इनको स्मरण करना चाहिए हमें दोनों को, क्योंकि गांधी जी ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है देश को और देश को आज़ाद कराया, जब भी आज हम यहाँ पे हैं। और शास्त्री जी को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, और दोनों का देखो एक ही दिन पे बर्थडे है, तो हमें दोनों को याद रखना चाहिए। और काफ़ी अच्छा इन दोनों का जीवन था, और काफ़ी सिंपल तरीके से ये लोग रहते थे। और शास्त्री जी जो थे वो अपनी शिक्षा के लिए, एक नदी पड़ती थी, उस नदी को पार करके वो शिक्षा के लिए जाते थे, अपने स्कूल पहुंचते थे। कितनी मुश्किलों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और देखिए आज यहाँ तक पहुँचे थे। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है अपने फील्ड के अंदर, तो उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी मेहनत क्या है, आज के समय में इतनी मेहनत है नहीं जितना उस समय में हुआ करती थी। उस समय तो काफ़ी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, इंटरनेट भी नहीं था उस टाइम पे, इतना कुछ भी नहीं हुआ करता था। अभी तो कितनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा इतनी मेहनत है ही नहीं जितना कि पहले के ज़माने में हुआ करती थी। तो अभी तो काफ़ी अच्छा है, हम सब के लिए काफ़ी सपोर्टेबल सब चीज़ें हैं, उपलब्ध है। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम भी अपने जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, उनका स्मरण करते हैं। तो हम उनको एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, और उन्होंने हमें इतना सब प्रेरणा दी है हमारे सारे देशवासियों को, और इतना प्यार दिया, सेवा दी देश के लिए अपने। तो हम उनको फिर से बर्थडे विश करना चाहते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी जन्मदिन है और शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू। सो अब हम बात करते हैं कि शास्त्री जी का जो कार्यकाल रहा था वो 18 महीने का कार्यकाल था, यानी उनका जो प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल था वो 18 महीने तक रहा था। उसके बाद वो ज़्यादा समय से उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी, तो उनकी देहांत हो गया था। बट उन्होंने जो अपना जीवन बिताया एज ए प्राइम मिनिस्टर, काफ़ी साधारण तरीके से निभाया उन्होंने अपना जीवन। और जितनी भी जो एज ए प्रधानमंत्री जो उनको सुविधाएं मिलती थी सरकार की तरफ से, सरकारी सुविधाएं जो मिलती थी, उसका उन्होंने कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। यानी कि होता है आजकल हम देखते हैं कि मतलब जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती है बड़े बड़े नेताओं को,
तो उसका वो निजी कार्यों के लिए भी उपयोग करते हैं, बट शास्त्री जी ने ऐसा कभी नहीं किया। सो ये एक चीज उनसे हम सभी को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि मतलब सीखना चाहिए उनसे कि इतने बड़े पद पर होते हुए, भारत के प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने अपना जीवन जो है वो एक साधारण प्रधानमंत्री के मतलब साधारण इंसान की तरह उन्होंने जीवन यापन किया। प्लस उन्होंने भारत के लिए एक नारा भी दिया था जिसका नाम था जय जवान और जय किसान। सो ये नारा आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है कि क्योंकि किसानों की और जवानों की जो अहमियत है हमारे देश के लिए वो सर्वोच्च है। मतलब अगर किसान ना होगा और अगर जवान ना होगा तो हमारे देश की मतलब जो आज हम मतलब प्रगतिशील देश है, हम मतलब हम प्रगति कर रहे हैं, सो उसका क्रेडिट जो है वो जाता है हमारे जवानों को, हमारे किसानों को। सो उन्होंने ही ये नारा दिया था जय जवान और जय किसान। सो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको गांधी जी और शास्त्री जी से जुड़ी हुई जो हमने अपनी विचारधारा बताई आपको, अगर आपको पसंद आया हो तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को। और अगर आप कुछ सुझाव या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।